नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से और सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट आईवीएफ स्पेशलिस्ट जो पिछले 20 वर्षों से सेवाएं दे रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार आपके लिए हफ्ते में 2 वीडियो लेके आते हैं और अभी तक हमने काफ़ी सारा कंटेंट आपको दिखाया, बताया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और मोस्टली जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उसी पे हम लोग टॉपिक्स लेके आते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स हमें बताते हैं कि उनको प्रॉब्लम है। तो ये कहीं न कहीं जो टॉपिक आता है वो आपकी रिक्वेस्ट पे होता है, आपके लिए होता है। तो आज हम लोग बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि है अबॉर्शन। अब अबॉर्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अबॉर्शन में मेडिकल अबॉर्शन होता है और सर्जिकल। तो आज पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे मेडिकल अबॉर्शन की। तो दोस्तों, आप लोगों का कहना है होगा कि या सोचेंगे कि है ना, अबॉर्शन पे क्यों बात करेंगे, तो जाएंगे करा लेंगे। पर आपको अगर नॉलेज नहीं होगी कि अबॉर्शन कब, कौन सा, कैसे करते हैं, तो आप कैसे लेंगे। और अबॉर्शन की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको इसकी एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि जो बहुत सारे, आप तो समझदार हैं लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये भी नहीं पता कि इलीगल अबॉर्शन क्या होते हैं, अबॉर्शन का तरीका क्या होता है। तो अबॉर्शन की वजह से बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में आज भी जान गंवा बैठती हैं, यानी कि डेथ हो जाती है गलत तरीके से अबॉर्शन या गलत चीज़ों की तरफ जाने की वजह से। तो मुझे ये लगा कि ये टॉपिक रियली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं मेडिकल अबॉर्शन के बारे में। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आज की तारीख में हमारा समाज बदल रहा है। जो यंग जनरेशन है या जो भी है वहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है। लोगों को सेक्स एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो कहीं न कहीं अबॉर्शन, गर्भ धारण कर लेते हैं। तो अबॉर्शन की ज़रूरत आती है और उसके बारे में पता नहीं होता, तो डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं मुश्किल में फँसते हैं। इसीलिए हमारी नई बच्चियाँ जो हैं, जो यंग सेक्सुअली एक्टिव हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, ये ऐसा नहीं है कि ये लड़कियों के जानने का टॉपिक है। ये टॉपिक आपके जानने का भी है, मेल्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फीमेल्स के लिए है, क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। कहीं पे भी अगर प्रेगनेंसी पॉज़िटिव आती है, तो वहाँ पे मेल भी उतना ही ज़िम्मेदार है। और ये जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ या आपकी मेंटल हेल्थ पे असर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए इस टॉपिक की ज़रूरत और सारे टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल अबॉर्शन। तो हम केस रिलेटेड बात करते हैं कि कोई भी अ, बंदा-बंदी है जिनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आया, तो प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? पहली चीज़, क्योंकि अक्सर इसकी वजह से भी कई गड़बड़ें होती हैं। तो देखिए, जब भी आपका कभी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, संबंध हुए हैं जहाँ पे आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करा है और आपको ये लगता है कि, और हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट है विद विद अ पर्सन, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली आपको उस टाइम, जब भी आपका पीरियड आना है, सपोज़ पिछले महीने की 1 तारीख को आया है, तो इस महीने की 28 या 29 तारीख तक आपको पीरियड आना चाहिए। अगर नहीं आया, तो 3 से 4 दिन अगर ऊपर हुए हैं, तो प्लीज़ आप उस किट में चेक कर लीजिए। अब उस किट में चेक करने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उस किट में करना क्या है। जो आपने प्रेगनेंसी जो कार्ड होता है, बीटा एचसीजी जिस पे चेक करते हैं, तो उस कार्ड में आप प्रेगनेंसी कार्ड में सुबह मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल यूरिन का, जो आपका पेशाब होता है सुबह वाला, उसकी 2 बूंदें लीजिए और उसमें जो वेल होता है, एक गड्ढा होता है स्लॉट, उसमें वो 2 बूंद डाल दीजिए। तो आपको वो मूव करता हुआ दिखेगा, गीला होता चला जाएगा और गीला वो मुश्किल से 15-20 सेकंड लगते हैं टोटल इस टेस्ट को आने में। जब वहाँ पे अगर एक लाइन है, पूरा गीला हो चुका है, तो वो नेगेटिव टेस्ट है। लेकिन अगर 2 लाइन आ रही हैं लाल, तो वो पॉज़िटिव टेस्ट है। अब बहुत सारे लोग हैं ना, इंतज़ार करते रहते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, तो ऐसा नहीं होता। तुरंत जो लाइन 2 आ गई यानी पॉज़िटिव है, ठीक है? और वो दोनों गहरी लाइन होना चाहिए।
बहुत हल्की सी ढूंढ ढांड के एक गुलाबी लाइन निकाल ली, वो पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, तो आपके 3 से 4 दिन ऊपर हुए, आपने टेस्ट कर लिया प्रेग्ना कार्ड में, उसके बाद अब क्या करें? टेंशन बढ़ जाती है, तो कुछ भी मत करिए, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाइए, वो आपको आगे के लिए गाइड करेंगे। तो वो क्या करेंगे? और आप कहेंगे कि आप मेडिकल अबॉर्शन की बात कर रही हो, तो पिल्स तो हम भी ला के खा लेंगे। बिल्कुल, आप पिल्स खरीद के खा लेंगे, लेकिन आजकल जैसा दौर चल रहा है इस टाइम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, आपको श्योरिटी होना चाहिए कि आपके जो गर्भाशय में जो बच्चा लगा है, जो पॉजिटिव आया है, वो समय कितना हुआ, उसकी एज कितनी है, ये 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आप आपके डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपका एक स्कैन करेंगे। स्कैन कैसे होगा? ट्रांस वेजाइनल स्कैन, यानी स्कैन हमेशा नीचे से करवाना चाहिए, जो कि आपको ज़्यादा सही जवाब देगा। तो आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपका ट्रांस वेजाइनल स्कैन करा महिला का, और उसमें ये देखा कि बच्चे की उम्र क्या है। तो मेडिकल अबॉर्शन, अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो जब भी दवा खाएंगे वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें पहली चीज़ सोनोग्राफी में देखना है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है, इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है। दूसरी चीज़, इस बच्चे की उम्र क्या है, ये कितने वीक का है। तो कोई भी महिला जब उसका अपन ने टेस्ट करा और वो पॉजिटिव आया, तो वो उसका 5वां हफ्ता होता है। अब आप कहेंगे संबंध तो 15 दिन पहले रखे थे, 5 हफ्ते का कैसे हो गया? तो वो 5वां जो हफ्ता रनिंग होता है वो कैसे होता है? वो आपका फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से होता है। जब आपका मासिक आया तो उसका पहले दिन जो था वहाँ से गिनेंगे, क्योंकि वो अंडा जो है, वो अंडा वहाँ से बनना शुरू हुआ, फिर वो फूटा, फिर आपने संबंध रखे, उसको फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो प्रत्यारोपित हुआ। तो जब आपने टेस्ट करा वहाँ पे वो उसका 5th रनिंग वीक होगा। और धड़कन कब आती है? धड़कन 5वें से 6ठे हफ्ते के बीच में आ जाती है। अब ऐसे बहुत सारे दंपति आते हैं, या ऐसे लड़कियां आती हैं, या जो भी यंग जनरेशन है वो आती है, वो कहती है मैडम अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, अभी तो 3 महीने हुए हैं, या समय 15-20 दिन हुए हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो बिल्कुल, ये जो आज वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए कि जो मेडिकल अबॉर्शन है वो मैक्सिमम 7 हफ्ते तक ही काम करता है। तो 7 हफ्ते से अगर आपके ऊपर निकल गए, तो वो मेडिकल अबॉर्शन अगर आप खा भी लेंगे, तो भी अबॉर्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, और वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, और फिर मरीज़ को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है कि वो कोलैप्स हो जाए। तो प्रॉपरली अगर टाइमली आप इंटरवेंशन लेते हैं, तो मैक्सिमम 7 हफ्ते, आपके अगर दिन ऊपर हुए हैं तो वो 5वां हफ्ता चल रहा है, 5वां 6ठा हफ्ता बेस्ट टाइम है। 99% अबॉर्शन हो जाता है अगर आप 5वें और 6ठे हफ्ते में लेंगे। अगर आपने इसको 7वें में कर दिया, तो कुछ परसेंटेज, 95% ये परसेंटेज कम होती चली जाएगी सक्सेस की, और हो सकता है आपको DNE कराना पड़े। अब आप कहेंगे DNE, हमने तो DNC सुना है। तो बिल्कुल सही कहा मैंने, DNE। और जो अगला मेरा है ना वीडियो होगा, नेक्स्ट श्रृंखला वाला, उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि DNE और DNC में क्या फ़र्क होता है और आपके लिए कौन सी चीज़ सही होती है। परंतु आज हम मेडिकल अबॉर्शन की ही बात कर रहे हैं, तो जिज्ञासा तो बनी रहना चाहिए ना कि अगला टॉपिक क्या आ रहा है। तो मेडिकल अबॉर्शन लिया आपने, 6ठे हफ्ते में ले लिया, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक गोली तुरंत खाई, 2 दिन के बाद यानी 48 आवर्स के बाद 4 टैबलेट खाई। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो 2 ही गोली खा लूँ, ज़्यादा डोज हो जाएगी, क्या फ़ायदा है? तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, वो चारों गोलियाँ खाना आवश्यक है। अगर 2 से होता होता तो फिर 2 ही दी जाती ना, पर वो 4 की ही डोज बनती है। और अक्सर लोग 1 गोली 2 गोली खा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हुआ नहीं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, चारों गोली ले लें,
तो एक गोली आपने आज ली तो दारों गोलियां आप 2 दिन के बाद ले लीजिए, और उसके बाद 10 दिन का इंतज़ार करिए, और उसके बाद ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इसके देखने के लिए वापस अपने डॉक्टर के पास जाइए। वो उनको रिपोर्ट करिए कि भाई हमारे 10 दिन हो गए, अब वो एक सोनोग्राफी करके देख लेंगी कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कोई आरपीओसीज तो नहीं बचे। 99% तो ये कंप्लीट आराम से हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मामूली सा हल्का पुल्का जैसे मासिक आने पे कभी किसी के दर्द होता है वैसा कुछ हो सकता है, तो उसमें आप एक पेन किलर ले सकते हैं, डोटावरिन ले सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कहीं कोई संकट नहीं आता। शांत रहिए, सरल रहिए, ये टेंशन मत करिए होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अगर आपने सोनोग्राफी कराई है और आप निश्चित रूप से आपको पता है कि आपके बच्चे की कितनी उम्र है, 6 हफ्ता है, 7 से कम है, तो निश्चित हो जाइए, ये हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और कई बार इस टेंशन में लोग मेडिकल अबॉर्शन भी खा लेते हैं और फिर जाके डीएनसी भी करा लेते हैं। तो ये नौबत इसलिए आती है कि आप लोग टेंशन करते हैं, परेशान रहते हैं। 10 दिन वेट करिए, हो जाएगा। तो मेडिकल अबॉर्शन के बारे में हमारे जो नए अपकमिंग नए जो 18-19 साल के बच्चे हैं उनको जानना ज़रूरी था। उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर बाय चांस प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई तो किसी गलत तरीके या किसी गलत नुस्खे पे मत जाइए। मेडिकल अबॉर्शन मार्केट में अवेलेबल होता है, डॉक्टर्स आजकल सब लोग आते हैं, आप भी जा सकते हैं, सोनोग्राफी करा सकते हैं। और निश्चित होके, क्योंकि एक भी गलत अगर आपने स्टेप ले लिया तो बच्ची को कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है आगे पूरे फ्यूचर की। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये टॉपिक मेडिकल अबॉर्शन का आपको अच्छा लगा होगा और इसकी जानकारी पर्याप्त होगी। फिर भी आपको लगता है कि कोई आपको जानकारी और लेनी है या आपको कोई और चीज़ है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, वो आपको पूरा जवाब मिलेगा। और इसी श्रृंखला में अगले टॉपिक डीएनसी के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीक आपको वो भी मिलेगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। और आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।